नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज कल अच्छा मीडिया में ये बहुत ज़्यादा बहस चल रही है कि भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, जिसको इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है। भाई ये क्या है, कौन सा मायदा है और क्यों पानी उन्होंने बंद किया है, और इस्लाम इस हवाले से हमारी क्या रहनुमाई करता है। भाई ये 1960 में मायदा हुआ था भारत और पाकिस्तान के दरमियान, जिसको इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है, जिसको सिंध ताज मायदा कहा जाता है। 1960 में हुआ था। उसमें तीसरा जो फरीक था पाकिस्तान और इंडिया के अलावा वर्ल्ड बैंक भी शामिल था। तो इसमें जो तीन दरिया थे जो इंडिया की तरफ हैं, जिनको मशरकी दरिया कहा जाता है, ब्यास, रावी, सतलुज, ये इंडिया की तरफ तीन दरिया थे भाई। और तीन दरिया जो है ना ये पाकिस्तान की तरफ हैं, जिनको मगरबी दरिया कहा जाता है, जिसमें चनाब है, झेलम है और सिंध है। ये पाकिस्तान के हिस्से में इनका पानी आता है। तो अब इस भारत ने, जो भारत से पानी आता है ना, तो उन्होंने पाकिस्तान के हिस्से का पानी बंद कर दिया, जिसको चनाब, झेलम और सिंध कहा जाता है। तो अब इसका हल क्या है, उन्होंने बंद कर दिया। ज़ाहिर बात है, अब सिंध के लोग हैं, पंजाब में तो पानी की कोई कमी नहीं है, जो सिंध है वहाँ पानी की वैसे ही बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है गर्मियों में बिलखुसूस। तो पानी बंद कर देंगे तो बहुत ज़्यादा सिंध के वहाँ और लोग फिर वहाँ पानी की कमी की वजह से हलाक होना शुरू हो जाएंगे, मरना शुरू हो जाएंगे। तो इसका हल क्या है भाई, इसके तीन हल हैं। पहला हल यह है कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि बाहर जाकर मगरबी ममालिक को बताए, अमेरिका को बताए, बरतानिया को बताए, और जो सऊदी ममालिक हैं, अरब के ममालिक, इन सबको, जिस तरह उन्होंने जंग पहले रुकवाई है और पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फतह दी, पाकिस्तान जंग जीत चुका है, तो इन ममालिक को डालें ताकि वो सारा सिस्टम भारत पर प्रेशर डालें और सारा मामला ख़त्म करें और पानी पाकिस्तान का दें। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी हुकूमत को जो डैम्स बनाओ, डैम्स क्यों नहीं बनाते हो? हमारे पाकिस्तान में डैम्स नहीं है, डैम्स अच्छे बनाओ, ज़्यादा डैम्स बनाओ ताकि पानी को आप स्टोरेज कर लें। अच्छा, तीसरी सूरत यह है, अगर वो पानी नहीं रोकते भारत वाले, यानी पानी बंद कर देते हैं, नहीं देते, तो इसका अर्थ यह है कि उनके जो जितने भी डैम्स हैं उनको आप मिसाइलों से उड़ा दें। क्योंकि इस वाले से हमारा इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है कि ये जुल्म है ना, और पानी रोकने से बड़ा कौन जुल्म होता है कि आप लोगों को, इंसानों को पानी बंद करके उनको मार रहे हैं। इस वाले से एक हदीस है तिरमिज़ी शरीफ में, अबू दाऊद शरीफ में हदीस मौजूद है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, इन्नन नासा इज़ा राउ अज़्ज़ालिमा फलम याखुज़ू अला यदैहि औ शका अन यउमहुमुल्लाहु बिइक़ाबिन मिन्हु, कि लोग जब जालिम को जुल्म करता हुआ देखें और उसे न रोकें तो करीब है कि अल्लाह की तरफ से उन सब पर अजाब नाजिल हो जाए। तो अब यह है कि अगर वो पानी नहीं देते पाकिस्तान के लोगों को और पानी बंद करते, बल्कि उन्होंने बंद कर दिया, तो इसका हाल, सबसे बड़ा हाल, बेहतरीन हाल यह है कि उनके जितने भी डैम्स हैं उनको मिसाइलों से उड़ा दें। ये हमने जो फतह मिसाइल रखे हुए हैं, गौरी, शहीन, ये क्यों रखे हुए हैं? तो उन पर जब प्रेशर पड़ेगा, जब उन पर मिसाइल लगेंगे, तो उनको समझ आएगा वो भारत वाले गुरूर और तकब्बुर में आए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वहदहू शरीक नहीं मानते, नबी करीम अलैहि सलाम का जानबूझ कर कलमा नहीं पढ़ते, मुशरिक है ना, हिंदू मुशरिक है। तो ये तकब्बुर में, इनका तकब्बुर तोड़ना पड़ेगा। पहले हमने तकब्बुर इनका तोड़ा है 10 मई को, फिर पीछे हट गए, घुटने टेक दिए और जंग खत्म कर दिया। अब इनका ये जो डैम्स है पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी फौज को जो उड़ा दें, क्योंकि हमें अल्लाह रसूल का यही हुक्म है कि जालिम है ना, जुल्म कर रहे हैं, तो जुल्म का यही है कि उनका हाथ रोकना है हमने और उनका जुल्म रोकना है। तो उनके डैम्स को उड़ाएं, सब डैम्स को उड़ा दें ताकि उन पर प्रेशर पड़े, उनको समझ आए। फिर तो भाई ये इस वाले से हमारा हाल है, ये हमें करना चाहिए, इन मामला पर अमल करना चाहिए। पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बनाए ताकि हमारे पास पानी ऑलरेडी स्टोरेज होना चाहिए।